नमस्कार साथियों, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का बड़ा अपडेट। भारत के समस्त कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए के नियम में संशोधन। क्या है नए नियम? अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एचआरए। तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और क्या है नए नियम। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स अपडेट कर दिए हैं। नवीन नियमों का असर केंद्रीय कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि भारत के सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा। कुछ कैटेगरी निर्धारित की गई है जिसमें कर्मचारियों को एचआरए नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी मकान किराया भत्ता नवीन नियम का असर केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकारों के कर्मचारी, सभी प्रकार के सरकारी कंपनियों के कर्मचारी, अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी, सभी प्रकार के नगर पालिका निगम आदि के कर्मचारी, सरकारी बैंकों के कर्मचारी, समाज सेवी ट्रस्ट के कर्मचारी और एलआईसी आदि के कर्मचारी पर दिखाई देगा। अगर कोई सैलरीड कर्मचारी किराए के घर में रहता है तो उसे इस पर टैक्स एग्जेप्शन भी मिलता है। सरकारी सैलरीड व्यक्ति जो किराए के घर में रह रहा है उसके घर से जुड़े खर्च को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसी के आधार पर एचआरए दिया जाता है। पहला एक्स कैटेगरी है जिसमें 7वें वेतन के आयोग के तहत 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले एरिया में 24% एचआरए दिया जाता है। दूसरा है 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के कर्मचारी को 16% एचआरए दिया जाता है। तीसरा जेड कैटेगरी है, अगर निवास स्थान की आबादी 5 लाख से कम है तो वहां 8% एचआरए दिया जाता है। न्यू एचआरए रूल्स के तहत किन कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलेगा? तो इसमें दिया गया है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है तो उसे भत्ता नहीं मिलेगा। दूसरा है, अगर कर्मचारी के माता पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलाउंस किया है और वह उसमें रह रहा है, उसे भी नहीं मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी के जीवन साथी को केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, एलआईसी आदि की ओर से घर दिया है और वह उसमें रह रहा है तो उसे भी नहीं मिलेगा। अगर वह जीवन साथी से अलग भी किराए पर रह रहा है तो भी वह योग्य नहीं होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।